सभी भक्तों को हर हर महादेव। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दें जिससे नए नए अपडेट्स आप सभी को पता चलता रहे। हम सभी कर्मा एकादशी व्रत का कथा का श्रवण करेंगे। कथा सुनने हैं तो सबसे पहले पूजन के उपरांत हाथ को शुद्ध कर लीजिए, हाथ में अक्षत फूल कुछ द्रव्य ले लीजिए और कथा का श्रवण करिए। और एक विशेष बात का ध्यान रखेंगे कि कथा के बीच में कहीं उठ कर ना जाए, कुछ नहीं बोले, किसी को कुछ टोके नहीं, क्योंकि ऐसा करने से कथा खंडित हो जाता है, इसलिए ऐसा नहीं करेंगे। आइए कथा शुरू करें। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय। कश्यप जी कहते हैं कि भादो मास के शुक्ल पक्ष में कर्मा एकादशी तिथि को केवल उपवास मात्र से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाया करती है। अपने कर्म तथा भाई के धर्म प्राप्ति के लिए झूर देव का स्थापना कर 16 प्रकार से पूजन करें। आगे विश्वामित्र जी कहते हैं कि इस व्रत का एक वृतांत मैं सुनाता हूँ, आप सभी लोग ध्यान देकर इसे सुनेंगे। बहुत पहले की बात है कि सतयुग में द्विज शर्मा नाम के एक राजा राज करते थे। उनके 2 पुत्र थे, उनका नाम कर्म और धर्म था। कुछ समय बीतने के बाद द्विज शर्मा स्वर्ग को प्राप्त हो गए और कर्म धर्म दोनों भाई घर का कार्य देखने लगे। धर्म की जो पत्नी थी सुंदर स्वभाव वाली थी, पतिव्रत धर्म का भली भांति पालन करने वाली थी, और कर्मा की जो स्त्री थी, कर्म की स्त्री थी, वह करक्सा तथा रोज झगड़ा करने वाली थी। धर्म की स्त्री प्रत्येक वर्ष कर्मा एकादशी का व्रत किया करती थी और झूर देव का पूजन करने के बाद उस ऋतु में जो फल प्राप्त हो सके उसे वह खाती थी। दूसरे दिन सुबह नित्य कर्म से निवृत्त होकर के दही और भात कर्मी के साग के साथ पालन किया करती थी। इस व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार के विघ्न नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु लोक में सुख को भोग कर अंत में स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। मृत्यु लोक इस पृथ्वी लोक को ही कहा गया है, यहाँ इसी लोक को मृत्यु लोक कहा जाता है, क्योंकि यह मृत्यु लोक ही है। यहाँ पे कोई रहने नहीं आया है, एक न एक दिन सभी की मृत्यु हो जाएगी। तो इस व्रत के प्रभाव इस मृत्यु लोक में सुख को भोग कर आदमी स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है। आगे कहते हैं विश्वामित्र जी कि कर्म की करक्सा स्त्री कभी भी व्रत नहीं करती थी और सर्वदा भात बना करके माड़, भात का जो रस होता है उसे माड़ कहते हैं, उसे खराब जगह पर फेंक दिया करती थी। इस कुकर्म से उसके कर्म उनके पति वह घर को छोड़ करके चले गए। उसके बाद जो राजा जो धर्म थे उनके बड़े भाई वह भी अपने छोटे भाई कर्म को ढूंढने के लिए जंगल को चले गए। रास्ते में राजा अपने एक मित्र के यहाँ कुछ समय के लिए ठहर गए, किंतु वहाँ भी उनकी विपत्ति पहुँच गई। चोरों ने उनके मित्र का भी धन अपहरण कर लिया था। राजा वहाँ से जंगल के लिए प्रस्थान कर गए। वन में राजा ने आम्र का वृक्ष फल फूल से संपन्न देखा तथा उस वृक्ष पर एक भी पक्षी नहीं था। उसके फलों में करोड़ों कीड़े पड़ गए थे। राजा वहाँ से भी आगे के लिए प्रस्थान किए। राजा अपने कर्म को ढूंढते हुए जा ही रहे थे कि वन में इधर उधर बछड़े के साथ दौड़ती हुई एक गाय को देखा। गाय को देख करके धर्म उनसे पूछे कि क्या तुम कर्म को जानती हो? गौ ने कहा कि मैं कर्म को नहीं जानती हूँ। राजा व्याकुल होकर और अपने जीवन से निराश होकर दीर्घ गर्म श्वास को छोड़कर यमुना के तट पर गिर पड़े, अर्थात मूर्छित हो गए, क्योंकि अपने भाई को ढूंढते ढूंढते वह थक चुके थे। तभी ऋषि के स्वरूप को बना करके उनका कर्म बोला कि इधर आओ, तथा उनका दाहिना हाथ पकड़कर यमुना में प्रवेश कर गए। वहां जाकर राजा ने कहा कि हमारे घर को छोड़ करके मेरे कर्म देव, मेरे छोटे भाई भाग गए हैं, इस कारण मेरी संपूर्ण संपत्ति बर्बाद हो गई है। यह सुनकर के कर्मदेव राजा से बोले कि तुम घर जा करके भक्ति के साथ कर्मा एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से पापों से छूट करके तुम उत्तम सिद्धि को प्राप्त करोगे। पुत्र पौत्र के साथ तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। तुम घर जाकर कर्मा एकादशी व्रत तथा झूर देव का पूजन करो, भक्ति के साथ करो। सब पापों से छूट करके मुक्त हो करके मरने के पश्चात तुम परम पद को प्राप्त करोगे। जो इस वृतांत को श्रवण करेगा तथा भाद्रपद मास में झूर देव का पूजन करेगा वह इस मृत्यु लोक में सब पापों से मुक्त होकर अंत में परम गति को प्राप्त करेगा। राजा ने ऋषि से पूछा कि हे प्रभु, मैंने
जंगल में जो गाय और वृक्ष देखा वह वृक्ष कौन था, वह गाय कौन थी। तब ऋषि बोले कि हे राजन, वह वृक्ष जो है दूसरे जन्म में विद्वान पंडित था, किंतु शास्त्र में निपुण होकर के भी विद्यार्थियों को विद्या दान नहीं कर सकता। इसलिए वह वृक्ष हुआ। जो गौ तुमने देखा, जो बछड़ा तुमने देखा, वह पृथ्वी है। उसने पहले किसानों के बीज को चुराया था, इसी कारण से उसका बछड़ा उसका दूध नहीं पीता है। यह कहकर कर्मदेव जो है चले गए। राजा ने भी घर आकर के कर्मा एकादशी का व्रत जो है करना शुरू कर दिया। कर्म जो है मृत्यु लोक में सुख भोग कर अंत में परम गति को प्राप्त किए। इसलिए आप लोग भी कर्म शर्मा के समान झूरदेव का पूजन करें और कर्म शर्मा के वृत्तांत का श्रवण करें। हे विप्र, यह सब व्रतों में उत्तम व्रत मैंने आपको सुनाया। इस व्रत को करने से मनुष्य जो है सब पापों से छूट जाते हैं। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, कर्म धर्म भ्राता की जय। कथा जो है समाप्त हो गई। कथा सभी लोग शांतिपूर्वक अवश्य सुने। कथा सुनने से जो है हमारे अंदर एक वृत्ति पैदा होती है। जो व्रत का हम कथा सुनते हैं उस व्रत के प्रति हमारी जो है रुचि बढ़ जाती है, क्योंकि कथा में हम जान पाते हैं कि इस व्रत से हमें क्या फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए कथा अवश्य सुने। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिन्हें आवश्यकता है उनके पास इसे शेयर करिए, सपोर्ट करिए। सभी को हर हर महादेव।